गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप लोगों की इंग्लिश की क्लास है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, ठीक है। इसका जो पार्ट होगा अफर्मेटिव, कौन सा होगा? एसरेटिव सेंटेंस का समझ लेते हैं। किसका? एसरेटिव सेंटेंस, ठीक है। हाँ, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जब हम कोई भी बात सीधे तौर पर किसी भी व्यक्ति से करते हैं तो वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट कहलाता है। और इनडायरेक्ट क्या होता है? जब हम कोई भी बात किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। तो देखते हैं एसरेटिव सेंटेंस। एसरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं पता है ना? दो प्रकार से होते हैं। एसरेटिव को ही अफर्मेटिव और निगेटिव में बांटा गया है। किसको? अफर्मेटिव और निगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस और निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो अब हम पहले इस पर आते हैं। अभी अफर्मेटिव स्टार्ट होगा, जिसका पहला हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो कॉमा होता है उससे पहले हमारी क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब होती है। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होती है। क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच होती है। क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच। कॉमा से पहले वाला पार्ट जो होगा रिपोर्टिंग वर्ब होगा, इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर पार्ट होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा, ठीक है। तो ये दो सेंटेंसेस हैं। दो सेंटेंसेस को जब हम एक में कंबाइन करेंगे, इनडायरेक्ट जब बनाएंगे, तो वो क्या होगा? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, किसकी जगह? पहला जो नियम है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगेगा? दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी किस सेंटेंसेस में? यदि एसरेटिव सेंटेंस है यानी अफर्मेटिव या फिर हो निगेटिव, दोनों में से कोई भी सेंटेंस होगा तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या लगेगा? दैट का प्रयोग होगा। और ये सेंटेंस कहाँ पर होने चाहिए? रिपोर्टेड स्पीच में। किसमें होंगे? रिपोर्टेड स्पीच में होंगे, ठीक है। पहला नियम ये हो गया। दूसरा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या? रिपोर्टिंग वर्ब जो है, आरवी जो है, किसमें हो? या तो प्रेजेंट टेंस में हो, किसमें हो? प्रेजेंट में हो। और या फिर किसमें हो? फ्यूचर में हो। किसमें हो? फ्यूचर टेंस में हो। यदि प्रेजेंट और फ्यूचर है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें जो चेंजेस होते हैं तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है देन रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। आरएस मतलब रिपोर्टेड और स्पीच। इसमें क्या होगा कि टेंस में, किसमें? टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या? कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। जैसे लिखा है राम सेज। क्या लिखा है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अभी लिखते हैं सीता इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। राम कहता है सीता स्कूल जा रही है, ठीक है। राम कहता है कि सीता स्कूल जा रही है। तो देखो ये कैसा सेंटेंस है? एसरेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नहीं? तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस है
तो फिर हम क्या करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह सबसे पहले क्या रूल है, दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इसको हटाएंगे, दैट लग जाएगा। ठीक है, ये किस टेंस में है, देखो प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है या पास्ट में। तो एस या एस किस में लगता है, प्रेजेंट में लगता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट का हो गया। तो जब ये लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की हो या फ्यूचर की हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी यहाँ जो ये टेंस कौन बता रहा है, इसमें यही तो पार्ट बता रहा है, इज गोइंग। इज से ही तो पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो हम इसके टेंस में क्या करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, ये एस टिस लिख देंगे, ये तो उसी तरह रहेगा, राम सेज दैट लग गया। ठीक है, ये सीता है, थर्ड पर्सन है, तो फिर ये इसी तरह रहेगा, थर्ड पर्सन इज नॉट चेंजेस। ठीक है, नहीं चेंज होगा। फिर ये इज का इज ही रहेगा, गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। हो गया। तो देखो कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर ढूंढ लिया, अगर दिया हुआ है, तब तो तुम्हारे लिए सबसे सरल सेंटेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, कि इधर केवल दैट जोड़ना है, बाकी आगे हमें कुछ नहीं करना है, सेम जैसा है वैसे का वैसा ही रख देना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये जो वर्ड है ये बहुत ही दिक्कत में है, ध्यान रखना। देखा है ना, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये इज है तो इज ही रहा है। ठीक है, अगर आपके लिए डिफिकल्ट करेंगे, ठीक है, अगर एग्जाम में डिफिकल्ट बनाया सेंटेंस, तो सेंटेंस ऐसे आएगा आपका, कैसे आएगा देखो, राम says you are going to school। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, ये अफर्मेटिव है, यहाँ दैट लगेगा। ठीक, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, ये कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। ये प्रेजेंट टेंस है, तो फिर अब क्या होगा, इसमें हमने क्या पढ़ रखा है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सब लोग ये रख लेते हैं क्या, कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, या इस यू की जगह हम आई लिख लें, क्या लिख लें, आई, वो भी रीजन बताएंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। इसमें क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, यही तो पढ़ा है ना। बल्कि यहाँ पे क्या लिखा है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, पर्सन चेंज होंगे, क्या, पर्सन। अब ये क्या है हमारा, आई, पर्सन है ना। अब ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन है तो ये क्या होगा, चेंज होगा। पिछले सेंटेंस में क्या था, सीता था, सीता कौन सा पर्सन था, थर्ड पर्सन। तो हमने क्या किया था, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए थे, जैसा था उसी तरह उतार दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब यही चीज आएगी। देखो, राम सेज, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। क्यों दैट आ रहा है, क्योंकि सेंटेंस कौन सा चल रहा है, एसरेटिव का पार्ट है। कौन सा है ये, एसरेटिव सेंटेंसेस है। दैट हो गया। अब आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, फॉर्मूला होता है एस ओ एन, क्या होता है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पर है, ये सेकेंड नंबर पर है, और ये थर्ड नंबर पर है। एस फॉर सब्जेक्ट होता है, और ओ से हमने क्या इसको याद कर लिया, ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड नो चेंज। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट से चेंज होगा। और किसके सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब में ढूंढेंगे। किसमें ढूंढेंगे, सब्जेक्ट क्या है, राम है, क्या है, राम है, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट। तो अब क्या हो जाएगा, राम के लिए जो आएगा वो क्या आएगा, ही आएगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव किस चाहिए ना, सब्जेक्ट की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही हो गया। हो गया ही। ठीक है, कैसे हो गया ये समझ में आया ना, कि ये राम, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट सब्जेक्ट से चेंज होता है ये। ठीक है, और सब्जेक्ट राम है, राम का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। क्या होगा, ही, क्योंकि वो लड़का है, लड़के के लिए ही लगेगा।
लड़की होती तो क्या होता सी, अगर ढेर सारे लोग होते तो क्या होता दे होता, क्या हो जाता दे हो जाता। ठीक है, थर्ड पर्सन में चले जाते ना सारे, तो ये क्या हो गया ही हो गया। अच्छा हमने कहा टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या एम का एम ही लिख देंगे, नहीं। अब हम सब्जेक्ट्स को भी तो देखेंगे, ही के लिए टेंस यही रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो इज लग जाएगा, क्या लग जाएगा ही इज, आगे वही लिख जाएगा क्योंकि बाकी सब तो गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। एक मिनट रोको। तो देखिए पर्सन्स जो हैं आपके, अभी जो ये बताया है एस ओ और एन, एस से सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओ से ऑब्जेक्ट और एन से नो चेंज। स्पेलिंग सुन करके लिखिएगा, ठीक है सभी लोग। एस फर्स्ट नंबर पर है तो फर्स्ट पर्सन, ओ सेकेंड पर है और एन थर्ड पर है। अच्छा ये हमने एस ओ एन फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन की बात की है, तो पर्सन क्या होते हैं वो देख लो, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है कि जी अगर हम खुद की बात करें, किसकी बात करें खुद की बात करें, तो फिर वो क्या होगा फर्स्ट पर्सन में आएगा। सबसे पहले हम किसको रखेंगे अपने आप को रखेंगे। यदि हम बात कर रहे हैं कि मैं खेलने जा रहा हूँ, किसकी बात कर रहे हैं हम अपनी, तो हम ये मैं वर्ड क्या हो गया फर्स्ट पर्सन का हो गया, किसका हो गया। और दूसरा तरीका इसी का बहुवचन के रूप में हम लिख सकते हैं अपने आप को कि हम खेलने जा रहे हैं, तो हम वर्ड में भी तो अपने आप की गिनती हो रही कि नहीं हो रही है, तो ये क्या हो गया हम वर्ड जो है वो भी क्या हो गया फर्स्ट पर्सन हो गया, क्या हो गया फर्स्ट। तो मैं की क्या हो गई आई, तो ये हो गया आई, और दूसरा क्या हो गया वी यानी हम। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हो गए फर्स्ट पर्सन। अगर हम अपनी बात, अगर हमारा नाम आ रहा है, खुद अपने आप को कहीं पर ला रहे हो, तो वो कैसा हो जाएगा फर्स्ट पर्सन होगा, कैसा होगा फर्स्ट पर्सन। और यदि हम सामने वाले की बात कर रहे हैं, अगर दो बंदे हैं, उस पहले हम हो गए, दूसरे नंबर पर दूसरा हो गया, सीधी सी बात। जैसे हमने कहा कि आप क्या कर रहे हो, तो आप वर्ड क्या हो गया, यानी आपकी स्पेलिंग यू होती है, यू क्या हो गया सेकेंड पर्सन हो गया। या फिर हम बोल सकते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये तुम वर्ड जो हो गया ये क्या हो गया सेकेंड पर्सन, यानी अब हम किसकी बात कर रहे हैं तुम्हारी बात कर रहे हैं, तो सेकेंड पर्सन में क्या हो जाएगा यू आएगा, क्या आएगा यू आएगा। अब ना हमारी बात है और ना तुम्हारी बात है, तो बात किसकी होगी तीसरे बंदे की होगी। ठीक है, कि वह खेल रहा होगा, वो आज पढ़ने नहीं आया। ठीक, तो जो ये वह वर्ड यूज हो रहा है ये किसके लिए यूज हो रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, ना ही हमारी उसमें बात हो रही है और ना ही आपकी हो रही है। तो जो तीसरा वर्ड आया तो वो क्या हो जाएगा अब हमारा थर्ड पर्सन। उसमें क्या क्या हो सकता है देखो, या तो वह हो सकता है यानी लड़का हो सकता है, या फिर सी यानी लड़की हो सकती है, या फिर कोई निर्जीव चीज हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए इट हो गया। और या फिर बोल सकते हो बहुत से लोग हो सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा दे हो जाएगा, यानी जैसे वे लोग खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बहुत से लोग हुए, तो फिर वो क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन में, किस में आ जाएगा थर्ड पर्सन में। तो पर्सन पहचानना तो नहीं भूलेंगे, खुद की बात है तो अपने आप को नंबर एक पे रखना, दूसरे की बात है तो दूसरे पे रखना, तीसरे की बात हो तो तीसरे पे रखना। ठीक है, सीधा सा फंडा है। अब देखो जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग ये सीख लेते हैं कि ये हमारे क्या हैं सब पर्सन है फर्स्ट सेकेंड, ये जानते हैं। अच्छा इन्हीं का ऑब्जेक्टिव केस देख लेते हैं पहले। आई का क्या होता है ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का अस होता है, क्या होता है अस होता है, यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस, क्या होता है यू ही रहता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट ही रहता है, दे का देम होता है, क्या होता है देम। और एक होता है ये पॉजिटिव केस, कौन सा, तो आई का होता है माई, ठीक है, और किस माइन भी लिखा जाता है,
वी का होता है आवर, क्या होता है आवर, यू का होता है योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, देम का देयर, क्या होता है देयर। ठीक है, ये आपके क्या है पर्सन्स के बारे में है। सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट की पोजीशन पर दिया हुआ होगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर होगा, पजेसिव केस पजेसिव की पोजीशन पर होगा। ठीक है, अब अगर सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट में अगर कहीं पे अवर लिखा है, क्या लिखा है अवर लिखा है, अच्छा हमने तो इनको चेंज करना सीखा अभी तक कि वी होगा तो वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग हम क्या सब्जेक्ट से क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो ही गया, यहीं पे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं एक। ठीक है, अभी जो लिखा था राम सेज, ठीक है, यू taught me English। ठीक है, या हम यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट इधर एक ही लिया है ना, आई टॉट यू इंग्लिश। ठीक है, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। कॉमा इन पहले तो हमने देख लिया अफर्मेटिव है, ठीक है, एसरेटिव है या अफर्मेटिव, तो दैट लग गया। दैट लगने के बाद में ये क्या है प्रेजेंट टेंस है, कौन सा है रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में है, यानी इसके टेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है या जो भी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो वही की वही रहेगी। हमको किससे मतलब है केवल पर्सन से मतलब है, और अभी तक पर्सन तुम यहाँ पर केवल देखते थे। ठीक है, आई को देख लिया और सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग क्या कर दिया चेंज कर दिया, यही तो करते थे। तो देखो अगर इस सेंटेंस को हम बनाते हैं तो लिखा है राम सेज दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा ही टॉट, अब यू क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट है ना, ये आई टॉट यू। ठीक है, ये सेकेंड पर्सन हुआ, और सेकेंड पर्सन किससे चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट हम एक मानेंगे यहाँ पर और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करेंगे उसको रख लेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या मान लिया राम सेज टू सोहन, क्या मान लिया। ठीक, अगर सोहन होगा तो ये सेज टू हमारा किस में चेंज हो जाएगा टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी पहला पॉइंट पढ़ा रहे थे तो हमने अभी टोल्ड वाला नहीं केवल सेज वाला ही रखा था, लेकिन अब यहाँ पर आ गया है ऑब्जेक्ट, तो दूसरा भी एक नियम है इसमें कि यदि सेज टू हुआ, क्या हुआ तो ये किस में चेंज होगा टेल्स में, किस में चेंज होगा। ठीक है, और इसे सेड टू होता तो वो टोल्ड में चेंज होता। ठीक, तो यहाँ पर तो ये तो फिर चेंज हो गया, अब किस में चेंज हो गया टेल्स सोहन। ठीक है, आप देखो यहाँ पर ये यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किससे चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट क्या है सोहन। अच्छा, अब सोहन के लिए क्या लगाओगे ही बताया गया था, और ही क्या है सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है कि पजेसिव केस है सब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पे यू कौन सा केस है पर्सन नहीं, और ये केस की हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो हमें अब इसकी जगह ही तो आ गया ये हमको पता है ही है, लेकिन ही सब्जेक्टिव केस है और हमको चाहिए क्या ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है हाँ, अब यहाँ से देखो ये ही है
ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हिम लगेगा। क्या लगेगा, ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो बस हमको यही, ये चीज कंफ्यूजन वाली है, यही याद रखना है कि यहाँ सेंटेंसेस में हमको देखना है किसकी कौन सी पोजीशन है। यू है क्या, सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन इसकी कंडीशन यहाँ पर किस पोजीशन पर ये है, ऑब्जेक्ट की जगह पर है। तो फिर ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और इसको हमने चेंज किया ऑब्जेक्ट से, और वो है सोहन। सोहन के लिए तो जो प्रोनाउन यूज होगा वो ही यूज होगा, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, तो क्या लगेगा, हिम लगेगा। क्या लगेगा, हिम लगेगा। इसी जगह होता आई रीड माई बुक, क्या होता, आई रीड माई बुक, क्या होता, आई रीड माई बुक। तो देखो आई राम से ही चेंज होता, फर्स्ट पर्सन है, तो क्या होता है उसका राम का प्रोनाउन क्या होगा, ही तो होगा, ही हो गया। रीड से हमको कोई लेना ही देना नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, पर्सन्स जरूर चेंज होते हैं, ठीक है, और पर्सन ही हम चेंज करना बता रहे हैं। तो अब देखो क्या है, ये क्या है, माई है, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, आई का ही तो पार्ट है ना। अब है क्या ये, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, या पजेसिव केस है, तो पजेसिव केस है। क्या है, पजेसिव केस है। माई क्या है, देखो पजेसिव केस है कि नहीं है। तो अब ये माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट इससे चेंज होता है, इसका क्या होता है, प्रोनाउन ही होता है, और ही का पजेसिव केस लगेगा। क्या लगेगा, पजेसिव केस। ये क्या है, पजेसिव केस है, तो पजेसिव केस ही तो इसके साथ जगह तो चेंज होगा। अब चाहिए हमको ये ही हो गया, अब ही का पजेसिव केस क्या है, हिज है, तो क्या होगा, ही रीड हिज बुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिज बुक हो जाएगा, ठीक है। तो जो पर्सन होगा, जो पोजीशन होगी उसकी, उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, चेंजेस करने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है वो पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, जो कार्य करता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और सब्जेक्ट क्या होता है, जो प्रभाव डालता है, अगर इस लैंग्वेज में देखें, ठीक है। तो बताओ, वह हमारा गया, इस पे सब्जेक्ट क्या होगा, वह होगा, वह सब्जेक्ट कैसे होगा, वह नहीं होगा इसमें, वह की पोजीशन, वह क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है, वह हमारा गया। अब वह देख करके नहीं, अभी हमने क्या बताया, प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, मारा कौन गया है, वह, तो प्रभाव वह के ऊपर पड़ा ना, तो जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और जिसने मारा है वो तो है ही नहीं यहाँ पर, यानी सब्जेक्ट मिसिंग है, यहाँ सब्जेक्ट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, मारने वाला तो कोई और है ना, जिसने मारा होगा वो सब्जेक्ट हुआ, यानी कार्य करके तो वो चला गया ना, जिसके ऊपर कार्य हुआ है वो वहां पर अभी भी दिख रहा है कि वाह मारा गया। तो ये वाह देख करके ही मत देखना कि ये वाह देख लिया बस हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। तो डेफिनेशन जो बताइए वो बहुत अच्छे से याद रखना कि वह हमारा जो, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जो प्रभाव डालने वाला है वो सब्जेक्ट। हम सेब खा रहे हैं, ठीक है, तो सेब खा रहे हैं हम, तो हम प्रभाव डाल रहे हैं ना किसके ऊपर, सेब के ऊपर। सेब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म हो जाएगा। अभी एक थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा खाया, पूरा गायब हो गया, यानी सेब की अभी क्या थी, एक नामो निशान था उसका, और अब वो क्या हो गया है, समाप्त हो गया उसका नामो निशान, यानी प्रभाव पड़ गया उसके ऊपर। प्रभाव डालने वाले हम, तो हम क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, और प्रभाव पड़ा किसके ऊपर, सेब के ऊपर, तो सेब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानो, और बार बार कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है। वह ठोकर खाकर गिर गया, तो वह क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि हम तो गिरे हैं ना,
अब हमको गिराने वाला कौन है, भाई ठोकर जो लगी है वो से हो गया, हमारे सेंटेंस में मिसिंग है। ठीक है, तो सेंटेंस जो है इस तरह से भी तो बोले जा सकते हैं, दो तरीके से सेंटेंस बोले जाते हैं इसीलिए। ठीक है, एक एसेरेटिव और सॉरी एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव पैसिव में ये क्लियर पूरा हो जाएगा कि क्या सब्जेक्ट होता है क्या ऑब्जेक्ट। बेसिक हमने बता दिया है किससे किससे क्या चेंजेस होते हैं, सब्जेक्ट पहचानना अच्छे से सीख लेना। ठीक है, तो ये तो हमारा ये क्लियर हो गया ना इतना। ये पर्सन कैसे चेंज होंगे, जिसको ना यहाँ हो बताओ भी पर्सन्स। ठीक है, पुश करो। अब देखिए आगे, ये जो सेज टू है क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट सेज टू है। सेज टू किसमें चेंज होता है, टेल्स में चेंज होगा। किसमें, टेल्स में। अगर सेज इसके बाद टू लग के आता है तो, अगर ओनली सेज है तो फिर ये वही रहेगा। ठीक है, सेज ही रहेगा। ठीक, जैसे ही सेज तो ही सेज ही रहेगा। अगर सेड टू है यानी पास्ट में हो जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में हो जाएगा। और अगर केवल सैड ही रहेगा ऐसे तो फिर उसका कोई चेंजेस नहीं होगा, सैड ही लिखेंगे हम इनडायरेक्ट में भी और डायरेक्ट में भी। ठीक है, तो देखो सेंटेंस जैसे दिया हुआ है, ही सेज टू मी महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 1869। जो नेक्स्ट रूल है वो ये है, यदि कोई ऐतिहासिक तथ्य है, क्या है, ऐतिहासिक तथ्य या कोई हिस्टोरिकल सत्य है, ठीक है, तो वो सब क्या होंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे उसके। यानी जैसे अभी पीछे था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है, तो इधर क्या होता था, रिपोर्टेड स्पीच पे कोई चेंजेस नहीं होते थे टेंस में। अब दूसरा पॉइंट है, यदि कोई सत्य है तब भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, सत्य है, तो ये क्या है, ऐतिहासिक तथ्य है। ठीक है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि ये ऐसी चीज या ऐसी घटना घटित हुई है, तो ये क्या होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो फिर से वही रूल्स पे आ जाते हैं, सेज टू को टेल स्विच कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अफर्मेटिव सेंटेंसेस है तो क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। क्या लगा दिया, दैट। आगे का जो सेंटेंस था फिर वो उसी तरह ही लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो, जैसे ही said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन rises इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूरब में निकलता है। ये क्या है, सत्य है, पूरब में निकलता है कि नहीं निकलता है, पूरब में निकलता है। तो ये एक कंडीशन क्या होगा, एक हिस्टोरिकल ट्रुथ हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना आपका कि क्या, यदि कोई सत्य है तब भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। फ्यूचर के लिए पहचान क्या होगी, विल होगा, शैल होगा, कहीं ना कहीं जरूर लगा हुआ होगा। अगर ये हेल्पिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब में लगी हुआ मिल जाए तो फिर वो क्या होगा, उस सेंटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है, जैसे इसकी जगह पर अगर लिख दिया ही विल से, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर का हो गया, सीधे सीधे दिख गया ना। यानी इधर कुछ भी लिखा होता, कोई भी टेंस होता है, उस टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये ही विल सेज ही रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लग जाता, दैट, और ये एज अ डिस हो जाता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और यदि पास्ट टेंस, इधर जैसे यहाँ पे पास्ट लिखा है ना देखो, और यहाँ पर रूल नियम बदलने चाहिए जो भी बताए जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन हम अगर ये चीज़ दे रखी है, ट्रुथ कोई चीज़ है, तो फिर चाहे इधर पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, और चाहे फ्यूचर हो, कोई मतलब नहीं होता है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, एज इट इज रहेगा। तो ये क्लियर हो गया ना इतना। ये अभी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट का हो और या फ्यूचर का हो, इतना अभी हमारा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे,
अगर निगेटिव हो, क्या हो, निगेटिव हो, निगेटिव में कोई चीज नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे केवल, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो है कुछ एग्जांपल्स लगा लेते हैं। ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर रीडिंग माई बुक, ठीक है। ये सेंटेंस दिया हुआ है, अब इसको क्या करना है, बनाना है। तो पहला नियम हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगेगा, दैट लगेगा, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब में आते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजेस होता है, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। अगर टू लगा हुआ है तो फिर उसके लिए भी बताया, सेज टू है तो टेल्स कर दो, सेड टू है तो टोल्ड कर दोगे। तो ये क्या है, सेज टू है तो ये हो जाएगा ही टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, कुछ नहीं करना है, सीधे से बढ़ते चले जाओ, एक ही एक कदम बढ़ना है बस। उसके बाद आ गया यू मिल गया। अब हमने कहा है ये प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो क्या होगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर क्या आ गया, हमारा पर्सन आ गया है, पर्सन तो चेंज होंगे ना, तो पर्सन हमारा ये कौन सा है, सेकेंड पर्सन है। इस सेंटेंस में इसकी पोजीशन क्या है, सब्जेक्ट की है, किसकी है, भाई सब्जेक्ट की जगह पर लिखा है ना, हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखा है, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। या ऐसे देख लो, यू आर रीडिंग माई बुक, तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, पढ़ने प्रभाव कौन डाल रहा है पुस्तक के ऊपर, तुम वर्ड डाल रहा है ना, भाई पुस्तक देखो, ये पुस्तक है, अब तुमने पढ़ना स्टार्ट की, इसके ऊपर प्रभाव कैसे पड़ रहा है, ये देखो धीरे धीरे बुक क्या हो रही है, समाप्त हो रही है ना। ये अभी इसकी कंडीशन इस तरह से थी और अब ये इस तरह से हो गई, तो ये क्या हो गया, एक प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, तो ये पुस्तक क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, जो प्रभाव डाल रहा है वो क्या हुआ, सब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अच्छा यू है क्या, सेकेंड पर्सन है, दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है, हमारी भी बात नहीं हो रही है, किसी तीसरे की भी बात नहीं हो रही, तुम्हारी बात हो रही है, ठीक है। यानी दो व्यक्ति हैं, हम और तुम सामने सामने हो, हमने तुम्हारी बात की तो तुम दूसरे नंबर पे रखेंगे तुमको हम, तो वो सेकेंड पर्सन हो गया। सेकेंड पर्सन चेंज किससे होता है, सन वाले फॉर्मूले से जाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड, क्या लिखा है, ओ से ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कहाँ ढूंढेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में। अब रिपोर्टिंग वर्ब में भी तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो अब ऑब्जेक्ट मी है, अब देखो, अच्छा मी है तो क्या हम ही लिख दोगे, ठीक है। मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, हमें यहाँ क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, क्या होता है, आई होता है, ठीक है। ये हो गया आई, ठीक है, सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, आई हो गया। अच्छा टेंस में हमको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो आई के साथ ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगी, एम लग जाएगी, एम, सॉरी, रीडिंग। अब ये माई भी तो लगा हुआ है, माई भी तो पर्सन है, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से, तो ये माई किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट ही। अब ही और ये कौन सा केस है, पजेसिव केस है, तो ही का पजेसिव केस क्या होगा, हिज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, इसकी जगह पर हिज बुक। बताओ अब क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया अभी, कौन सा कैसे चेंज होगा। यानी अब इनको सबको आगे बढ़ेंगे, पर्सन ढूंढ लेंगे जहां जहां, वही पर्सन हमारे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और ज्यादातर फर्स्ट सेकेंड ही आते हैं चेंज करने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, अब